शांति। आज की तारीख है 2/12/18 और आज हम फिर से सुनेंगे रिवाइज कोर्स की प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो तारीख है 5/3/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है शांति की शक्ति का महत्व। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि शांति के सागर बाप अपने शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए हैं। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है। हर कोई को शांति की तलाश है। शांति के लिए सभी दौड़ रहे हैं, इधर उधर सब जगह भटक रहे हैं। तो शांति की खोज पूरी होने के बजाय शांति की खोज बढ़ती ही चली जा रही है। हर एक चाहता है कि मुझे शांति चाहिए। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। जिस शांति को सभी चाहते हैं उस शांति के सागर पिता परमात्मा हैं और हम उस दाता के बच्चे हैं। कितना भी कोई विनाशी धन विनाशी साधन के द्वारा शांति लेने चाहे तो सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं कितना भी कोई शांति के लिए धन लगा दे, कितने भी साधनों को जुटा ले, सब लेकर के भी वो अगर शांति को पाना चाहें तो भी वो शांति को पा नहीं सकते। क्यों? कारण क्या है? आइए सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदाकाल की शांति के भिखारी हैं। ऐसे शांति की भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांतिदाता, शांति के भंडार, शांति स्वरूप आत्माएं अंजलि देकर सर्व के शांति की प्यास और शांति की इच्छा को पूर्ण करो। बाबा कहते तुम बच्चे ये इच्छा उनकी पूरी कर सकते हो, तो आप ये इच्छा पूरी करो। शांति की इच्छा उनकी पूर्ण करो। बाप दादा को अशांत बच्चों को देख रहम आता है। इतना प्रयत्न कर शांति की शक्ति से कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते हैं और रात को दिन भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कितने भी वो कहाँ कहाँ पहुँचे, कितने भी साधन बना लेवे, लेकिन जो आत्मा का स्वधर्म है शांति, वो शांति फिर भी उनको प्राप्त नहीं हो सकती। जितनी ही शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं उतना ही अल्पकाल की शांति के बाद परिणाम अशांति ही मिलती है। सब अनुभवी हैं। समय थोड़े समय के लिए तो शांति मिल जाती है, लेकिन फिर से वापस वही अशांति की प्राप्ति। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है।
जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस अधिकार को हमें प्राप्त करके ही छोड़ना है और उसके लिए हमें लायक भी बनना है। लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। सेकंड की प्राप्ति है, लेकिन सेकंड की प्राप्ति के पीछे पूरा परिचय न होने के कारण कितने धक्के खाते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई की दृष्टि दो। बाबा कहते ये दर दर की ठोकरें खाते हैं, अनेक स्थानों पर जाते हैं, परंतु बाप का पूरा परिचय न होने के कारण उनको शांति मिलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप के भाइयों को क्या करो, दृष्टि दो, भाई भाई की दृष्टि दो। इसी दृष्टि से ही उन्हों की सृष्टि बदल जाएगी कि आप सभी शांति की अवतार आत्माएं सदा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हो ना। अभी बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि आप बच्चे अपने स्वधर्म के शांति के स्वरूप में रहती हो ना। अशांति को सदा के लिए विदाई दे दी है। अशांति की विदाई की सेरेमनी कर ली है या अभी करनी है। बाबा कहते हैं कि आपने सदा के लिए अशांति को विदाई दे दी है ना, और अगर दे दी है तो अशांति की विदाई की सेरेमनी कर ली है या अभी करनी है। किस पर हम विजय प्राप्त करके लौटे हैं तो सेरेमनी तो मनाई जाएगी। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कैसे मनाएं, किसकी मनाएं। जिसमें अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की है, जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की है, अभी करनी है, वो यहाँ है। बाबा सभी से पूछ रहे हैं कि जिन्होंने अशांति की सेरेमनी की विदाई फंक्शन जिसने नहीं किया है वो यहाँ है। उनकी डेट फिक्स कर दें, तारीख फिक्स कर दें। जिसको अभी सेरेमनी करनी हो वो हाथ उठाओ। बाबा कहते ये विदाई की सेरेमनी जिसको भी करनी हो वो हाथ उठाओ। कभी स्वप्न में भी अशांति ना आवे, इतने तक हमको स्वयं को तैयार करना है। स्वप्न में भी शांतमय हो गए हैं ना। शांति दाता बाप है, शांत स्वरूप आप हो। धर्म भी शांत, कर्म भी शांत, तो अशांति कहाँ से आई? आप सबका कर्म क्या है? शांति देना। अभी भी आप सबके भक्त लोग आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? शांति देवा। तो ये किसकी आरती करते हैं? आपकी या सिर्फ बाप की? शांति देवा बच्चे सदैव शांति के महादानी और वरदानी आत्माएं हैं। वो स्वतः ही शांति के महादानी होते हैं और शांति के वरदाता होते हैं। शांति की किरणें विश्व में मास्टर सूर्य बन फैलाने वाले हैं। बाबा हम बच्चों की महिमा करते कहते हैं कि आप विश्व के शांति के मास्टर किस कार्य के लिए हो? कि ज्ञान सूर्य अपनी किरणें फैला रहा है चहु और, तो आपको भी इस ज्ञान सूर्य के द्वारा चारों ओर ये रोशनी फैला देनी है जिससे उनकी अशांति मिट जाए। यही नशा है ना कि बाप के साथ साथ
हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं व शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हैं। बाबा कहते ये भी तो एक नशा चढ़ता है कि मैं ऐसे बाप की संतान हूँ। आगे बाबा कहते हैं सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे, स्वस्वरूप में स्थित करा सकते हो ना। बाबा कहते हैं उनको उनका परिचय दो पहले, फिर उनको बिठाएंगे तो वो बैठ सकेंगे ना अपनी वृत्ति द्वारा। कौन सी वृत्ति बाबा पूछ रहे हैं? इस आत्मा को भी अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। अंदर ही अंदर ये खिंचाव होता है कि उसके लिए भी हम बाबा से ये मांग लें। इस शुभ वृत्ति और इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों? बाबा कहते हैं आप उनको ये अनुभव करा सकते हो। क्यों कराना है? भगवान का फल भक्ति का अवश्य मिलता है। आप सबको श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है, कल्याण की भावना है। ऐसी भावना का फल न मिले हो ही नहीं सकता। बाबा कहते इतना सब जो पूर्व से सोचते हैं और उनको उसका फल न मिले, ये तो हो नहीं सकता। जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर ऊंचा ही मिलेगा। बीज कौन है? परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तो वो हम बच्चों को सहयोग करते हैं और हम बच्चों को कर्मों की गति समझाते हुए बता रहे हैं कि जब बीज शक्तिशाली है तो जरूर फल तो मिलेगा ही। सिर्फ इस सृष्टि भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो। बाबा कहते सदा सिर्फ इस सृष्टि, इसको अब श्रेष्ठ भावना का बीज सदा उनकी स्मृति में रहे ऐसा पानी देते रहो। समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। हम बाबा के घर में जो ले आते हैं उसका रिटर्न हमको उसी पदार्थ में अनेक गुना मिलता है। क्वेश्चन नहीं कि ये होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होना है, लेकिन होगा या नहीं होगा ये भी सोचना नहीं है। सदा समर्थ स्थिति का पानी है। सदा स्थिति समर्थ है तो हमारे पास पानी है, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिल सकता है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है। कि जैसे अभी अशांति की आवाज चारों ओर गूंज रही है, तन मन धन सब तरफ से अशांति का अनुभव कर रहे हैं। भय सर्व प्राप्ति के साधनों को भी शांति के बजाय अशांति का अनुभव करा रहा है। आज की आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत है। खा रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी मना रहे हैं, लेकिन भय के साथ। जो भी कर्म कर रहे हैं वर्तमान समय सभी भय के साथ ही कर रहे हैं। ना मालूम कल क्या होगा। तो जहां भय का सिंहासन है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे हैं तो प्रजा का क्या होगा? हाँ, प्रजा भी ऐसी ही होगी। जितने बड़े नेता उतने अंगरक्षक होंगे। क्यों? क्योंकि भय है ना कि कोई उनको मार न डाले।
तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी। शांति में व अशांति में बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदा काल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। बाबा कहते हैं आप लोगों को मैंने इसीलिए शांति का अवतार बना के निमित्त बना के नीचे भेजा कि आप ऐसी अशांत आत्माओं को, भय युक्त आत्माओं को, और सीट पर बैठ के भी भय से डर से अल्पकाल की अविनाशी खुशी तो दूर रही, लेकिन अल्पकाल की खुशी को भी वो सुख से ले नहीं पाते हैं, तो उन्हों को शांति मिले ये कार्य करने के लिए आपको भेजा है। शांति की शक्ति से बिना खर्चे, शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हो, इस लोक से भी परे। बाबा कहते हैं आप बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हो, इस लोक से भी परे जा सकते हो और इस दुनिया में भी कहाँ भी पहुंच सकते हो। अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुंचते हो, मेहनत लगती है? नहीं लगती। शांति की शक्ति से प्रकृति जीत, माया जीत कितना सहज बनते हो, और वो किस द्वारा? आत्मिक शक्ति के द्वारा। स्वधर्म में स्थित रहने लगे, बाबा की याद में रहने लगे, तो हमारे अंदर ये ताकत आ गई कि जब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतो प्रधान बुद्धि द्वारा जब सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि शांति सुख में स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं। क्योंकि शांति कहाँ होगी, तो बाबा कहते हैं कि सुखमय स्वर्ग के राज्य में एटॉमिक और आत्मिक ये दोनों शक्तियां हैं। सतो प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि, जो सत्य अर्थात अविनाशी भी है, जो कहाँ होगी? सुख में स्वर्ग में होगी। हर कर्म वहाँ अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा, इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा। इसलिए कहते हैं कि सत्य कर्म, तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के आप अवतार हो। समझा? अच्छा, ऐसे सदा सतो प्रधान स्थिति द्वारा सत्य कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावनाओं के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का फल देने वाली सदा मास्टर दाता बन, शांति देवा बन, शांति की किरणें विश्व में फैलाने वाली ऐसे बाप के विशेष कार्य के सहयोगी सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा की रूहानी बच्चों से पर्सनल मुलाकात के पर्सनल महावाक्य। तो विशेष पाठधारी
अर्थात हर कदम, हर सेकंड सदा अलर्ट, अलबेले नहीं। जो भी अपने को विशेष पार्टधारी समझते हैं वो इन बातों को नोट करें कि बाप दादा हमारे में क्या देखते हैं। सदा हर कदम, हर सेकंड अलर्ट, और वो भी अलबेलेपन का नहीं, अलबेले नहीं। बाबा कहते हैं कि सदा अपने को चलते फिरते, खाते पीते बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पार्टधारी अनुभव करते हो। जो विशेष पार्टधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अथवा पार्ट के ऊपर ही अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पार्टधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप हो ना। तो विशेष आत्माओं को व विशेष पार्टधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पार्टधारी कभी भी अलबेले नहीं होते। हर एक नोट करे, जब सेवाधारी बनकर सेवा करे तो ये बात ध्यान में रहे कि वो कभी भी सेवा करते करते अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। तो कभी अलबेलापन, बाबा पूछ रहे अभी कि तो कभी अलबेलापन आ तो नहीं जाता, कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे अलबेलेपन के उत्तर बाबा नहीं चाहते। ऐसे तो नहीं सोचते, कर रहे हैं लेकिन किस गति से कर रहे हैं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं। गति में तो अंतर होता है ना। कहने में तो आएगा कि पैदल वाला भी चल रहा है और प्लेन वाला भी चल रहा है, लेकिन फर्क कितना है? सिर्फ चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमार बन गए माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से? तीव्र गति वाला ही समय पर मंजिल पर पहुंचेगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। यहाँ भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है, चंद्रवंशी की होती है। अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल से साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो भी उस समय उस पर हंसेंगे ना। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष पार्टधारी हूँ, इसलिए मेरा हर कर्म विशेष हो। जब मैं स्पेशल हूँ तो हमारे कर्म भी स्पेशल होने चाहिए। हर कदम हमारा विशेष हो, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। ऐसे नहीं कि ये तो 5 मिनट साधारण हुआ। 5 मिनट नहीं है। बाबा कहते 5 मिनट कोई 5 मिनट नहीं है। संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व के हैं। तो 5 मिनट बाबा कहते हैं 5 साल से भी ज्यादा है, इसीलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थियों का भला स्लोगन कौन सा है? अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये सदा याद रहता है, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा हो। अब थोड़ा समय सदा का अटेंशन बहुत काल का सदा की प्राप्ति कराने वाला है। तो हर समय यह स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते चलते कभी साधारणता तो आ नहीं जाती। जैसे बाप को परम आत्मा कहा जाता है ना, तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी
हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है, तो अभी स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र हो। अब बाबा हमें प्रोग्राम दे रहे हैं जैसे कि होमवर्क, तो स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र रहे और सेवा में भी कम समय देना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, कम मेहनत लगे और सफलता ज्यादा हो। तो बाबा कहते, बाबा तो देखो बच्चों को चाहते हैं, तो इसीलिए बच्चों के पुरुषार्थ की तीव्रता, सेवा में कोई कमी न पड़े, सभी को सफलता मिले, सभी को बाबा प्लान बनाने को बोलते हैं। तो ये सब बातें क्या सिद्ध करती हैं कि बाप का हम बच्चों से कितना प्यार है। तो हम बच्चों को भी बाप के खातिर मोल्ड हो जाना चाहिए। सेवा के आदि से तो हो, आदि स्थान वाले कोई आदि रत्न निकालो। कैसे भी पंजाब को शेर कहते हैं ना, तो शेर गजगोर करता है, तो गजगोर अर्थात बुलंद आवाज। अब देखेंगे क्या करते हैं और कौन करते हैं। तो आज का वरदान है सतगुरु बाबा का, अमृत वेले से रात्रि तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। बाबा कहते जो भी कर्म करना चाहो करो, परंतु याद की जो विधि है उसे विधि पूर्वक याद में रह के करोगे तो क्या मिलेगा? सिद्धि प्राप्त होगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि कौन सी है? बाप दादा बता रहे हैं कि सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना, जो किसी को नहीं होता, पर हम संगम युगी ब्राह्मणों को अनुभव होता है। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में फिर लहराते रहेंगे। तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से भी श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं इसीलिए उसकी कीमत करो, रूहानी नशे में रहकर सत्य पुरुषार्थ करो। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी कर्म करे और अभी हमको फल प्राप्त हो, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। स्लोगन है आज का, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म को करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। ओम शांति।